जय जय राम। आप सभी का स्वागत। आज पुनः हम लोग श्री रामचरितमानस का प्रारंभ से पारायण शुरू करेंगे। पारायण विगत कई वर्षों से चल रहा है। जैसी उनकी कृपा हो रही वैसा कर रहे हैं। आज भाव आया कि ये मानस आप पढ़ते क्यों हो? कोई तो उद्देश्य होगा। उस उद्देश्य के लिए दो चौपाइयाँ मेरे मन में आई हैं। जो उद्देश्य मेरे मन में आया, पहली चौपाई सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़बु अनुग्रह तोरे। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़बु अनुग्रह तोरे। जानहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहीं गुरु साहिब द्रोही। चाहे राम जी भी बुरा माने कुटिल कहे, लेकिन सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़बु अनुग्रह तोरे। यही भाव है। राम जी के चरणों में प्रेम जो है बढ़े, दिन प्रतिदिन बढ़े। यही भाव लेके हम मानस का जो है पाठ एक नवीन पाठ करेंगे। मानस को पुनः जो है प्रणाम करेंगे। दूसरी चौपाई जो मुझे याद आती है, अब क्योंकि अगले वर्ष सेवानिवृत्त हो जाएंगे नवंबर में, तो क्या करें? अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करो दिनो राति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करो दिनो राति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करो दिनो राति। अपने को राम चरण में लगाना, राम भजन में लगाना, अपने साथ साथ अपने भाई बंधुओं को, इष्ट मित्रों को, सबको रामचरण की ओर ले जाने का प्रयास जो है, यही इस मेरे मानस पाठ का उद्देश्य है और कोई दूसरा इतर कुछ भी नहीं है। आइए एक बार पुनः बाबा को प्रणाम करते हैं। माँ की सबसे पहले वंदना करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। पुनि मन बचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। मानस जी के आरंभ में गोस्वामी जी ने सबसे पहले 7 श्लोक लिखे हैं। उन 7 श्लोक और 5 सोरठा लिखा। उन 7 श्लोक में वंदना की गई है। अब किसकी वंदना की गई है, क्या क्या गुण बताए गए हैं, उसको आप श्रवण करिए। सबसे पहले वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारौ, वंदे वाणी विनायको। लिखा हुआ है अक्षरों, अर्थ समूह, रस, छंद, मंगल करने वाली सरस्वती और गणेश
जी की मैं वंदना करता हूँ। सबसे पहले किसकी वंदना हुई? सबसे पहले वंदना किसकी हुई? सरस्वती जी की। और दूसरा गणेश जी की। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। सरस्वती जी की और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। गोस्वामी जी ने सबसे पहले माँ की वंदना की। क्यों? क्योंकि माँ ही त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। माँ ही पूर्ण है, सब कुछ उसमें है। इसलिए सबसे पहले सरस्वती जी की, विद्या की देवी और वाणी के देव गणेश जी। मंगलानाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। दूसरी श्लोक में तुलसी बाबा ने शिव और पार्वती की वंदना की है। क्या कहा? भवानी शंकर वंदे। शिव पार्वती की वंदना करता हूँ, जो कि श्रद्धा विश्वास रूपिणो। देखिए, पार्वती जी श्रद्धा है और शिव जी विश्वास है। जब तक श्रद्धा का होना जरूरी है, और जब विश्वास दृढ़ होगा तब राम जी मिलते हैं। श्रद्धा सहित विश्वास पूर्वक जब आप राम कथा श्रवण करेंगे तब राम जी की कृपा होगी। तो माँ पार्वती श्रद्धा स्वरूप और भगवान शिव विश्वास है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। बिना श्रद्धा और विश्वास के सिद्ध लोग भी अपने हृदय में वास करने वाले ईश्वर की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। बिना श्रद्धा, अगर आप में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आपके अंदर जो जगतपति बैठे हैं उनका दर्शन नहीं कर पाए। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के रूप भगवान शिव, श्रद्धा पार्वती माँ, विश्वास भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। आगे बढ़ते हैं, तीसरा श्लोक। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुम शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ। वंदे बोधमयम ज्ञान में, वंदे वंदना करता हूँ, नित्यम प्रतिदिन गुरुम शंकर रूपिणम गुरु के रूप में भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। जिनका आश्रय पाके यमाश्रितो ही वक्रोऽपि, जिनका आश्रय पाके टेढ़ा चंद्रमा भी हर जगह पूजा जाता है। अर्थात गुरु का अगर आप आश्रय कर लेते हैं तो बात बन जाएगी, श्रेष्ठ हो जाएंगे। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुम शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। तो सबसे पहले सरस्वती जी, फिर गणेश जी, फिर पार्वती शिव जी की, और गुरु के रूप में शंकर जी की वंदना की है। अब सीता जी की वंदना कर रहे हैं। सीताराम गुण ग्राम पुण्यरण्य बिहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। इस चौथे श्लोक में सीताराम जी की वंदना आगे आएगी। कपीश्वर कवीश्वर कपीश्वरो। वाल्मीकि जी और हनुमान जी की वंदना करते हैं। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले सीताराम गुण
ग्राम पुण्य अरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में सदा विचरण करने वाले, विहार करने वाले, मन को लगाने वाले विज्ञान स्वरूप कवीश्वर कवि वाल्मीकि जी और कपीश्वर हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। चौथे श्लोक में किया। पांचवा श्लोक में सीता जी की वंदना है। सीता जी क्या करती हैं? उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम। उद्भव सृजन, उद्भव स्थिति पालन करती हैं। उद्भव स्थिति संहार का अर्थात सृजन करती हैं, पालन करती हैं, संहार करने वाली। उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम, क्लेश को दूर करने वाली। सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। सृजन, पालन, संहार, क्लेश को दूर करने वाली और हर तरह से मंगल करने वाली सीता जी, जो कि राम जी के प्रिय हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। यन्मायावसवर्त विस्मखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा। सीता जी जिनकी माया यन्मायावसवर्त विस्मखिलम यन्मायावसवर्त विस्मखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा। यत्सत्वादम ऋषव भाति सकलम रज्जौ यथा ये भ्रमः। छठे श्लोक में राम जी की वंदना हो रही है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिसकी माया के बस में सारा जगत है। यन्माया वसवर्त विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा। ब्रह्मा आदि देवता जो जिनके बस में है। यत् सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हे भ्रमः। और इन्हीं की सत्ता से जीव को रस्सी में सर्प की तरह भ्रम की भांति यह सारा जगत सत्य प्रतीत होता है। जैसे अंधेरे में अगर रस्सी पड़ी है तो रस्सी दिखाई आपको लगेगा सर्प पड़ा हुआ है। उसी तरह से जिनकी सत्ता से, जिनकी माया से यह सारा जगत जो है सत्य प्रतीत होता है। यत्पाद प्लवक में वही भवाम बोधेर तीर्षा मथा। और जिनके चरण ही इस भवसागर से पार करने के लिए एकमात्र सहारा है। यद पाद प्लवक में वही भवाम बोधेर तीर्षा मथा। भवसागर से तरने के लिए जिनके चरण ही एकमात्र नौका है। वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमी संहरिम। ऐसे सब कारणों से परे मैं राम जी की वंदना, सब कारणों के हेतु, सब कारणों से परे। वंदे हम तम शेष कारण रणम परम। इसलिए उन समस्त कारणों से परे श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। जिनकी माया से यह जगत सत्य प्रतीत होता है, जिनका नाम भवसागर तरने के लिए एकमात्र सहारा है। आगे 7वें श्लोक में गोस्वामी जी ने इसकी रचना क्यों की, क्या क्या है वो बताया है। लिखा कि इस मानस में नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिद यंतो अपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोती। इसमें अनेक वेद पुराण जो रामायण में वर्णित है और जो अन्य से भी जो लिए हैं, ऐसे राम जी की कथा को
तुलसीदास अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए स्वांतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, राम जी की गाथा को यह तुलसी अपने सुख के लिए स्वांतः सुखाए भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती, भाषा में बद्ध करता है, रचना करता है। तो इस तरह से सबसे पहले 7 श्लोक बालकांड में गोस्वामी जी ने लिखे। सबसे पहले सरस्वती, फिर बाद में गणेश जी की, श्रद्धा के रूप में पार्वती और विश्वास के रूप में शिव जी की, गुरु के रूप में शिव जी की, फिर कवीश्वर कपीश्वर के रूप में कपीश्वर के रूप में वाल्मीकि और हनुमान जी की, और जगत के सृजन पालन संहार के रूप में माँ सीता की, और उस जगत को तारने के लिए एकमात्र विकल्प के रूप में राम जी की वंदना करने के पश्चात गोस्वामी जी ने कहा कि ये सारा कुछ वेद पुराण जहाँ जहाँ से मिला सब मैंने लिया है। राम जी की कथा को मैंने स्वांतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, राम जी की गाथा को, राम जी की कथा को मैंने भाषा में बद्ध किया है। तो ये 7 श्लोक, इन पे ध्यान दीजिए, इनके क्रम को। तो अगर आप कथा राम जी के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले सरस्वती जी को मनाइए, गणेश जी को मनाइए, फिर आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए। अब कथा कौन कहेगा? गुरु कहेगा। तो शिव जी को गुरु के रूप में सारी कथा शिव जी ने कही है, क्योंकि आगे आपको मिलेगा रची महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाखा। सारी कथा भगवान शिव ने अपने हृदय में रखी हुई थी, समय पाके उसे पार्वती को बताया है। तो इन 7 श्लोकों को पढ़िए, बार बार पढ़िए, और तब आप राम जी के चरित्र में रमण करिए। राम जी का चरित्र तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो सवेरे की कथा में हमने मुझसे जैसा भी बन पड़ा इन 7 श्लोकों की हमने चर्चा की। सायंकाल की कथा में जो 5 सोरठे हैं और पहली जो चौपाई